हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो माय हीरो अकेडमिया के सीजन 2 के बारे में होने वाली है। इस वीडियो में मैं पूरे सीजन को ख़त्म कर दूंगा और आपने सीजन 1 के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो एक बार उसे जाके ज़रूर देखना। और आप इस चैनल की वीडियो तो देखते हो, लेकिन आप में से 90% लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हो। तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपको मिल जाए और आपसे वो वीडियो मिस ना हो। तो इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा देना। और आप इस चैनल को और भी सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करना चाहते हैं तो उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये चैनल हर जगह पे है। तो आज के लिए इतनी बकवास काफ़ी है। तो अब मैंने बहुत प्रमोशन कर लिया चैनल की, तो अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीजन 2 की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहाँ पे सीजन 1 एंड हुआ था और अब सबकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होती है। और वहाँ पे हमें इरेजर हेड से पता चलता है कि यूए स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। और वहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जो उराराका है वो पैसों के लिए हीरो बनना चाहती है ताकि वो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प कर सके। और वहाँ पे मिडोरिया ऑल माइट के साथ लंच कर रहा था। वहाँ पे ऑल माइट उससे कहता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा मौका है पूरी दुनिया के सामने अपनी छाप छोड़ने का। और अब स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, इस वजह से बाकी की क्लासेस क्लास 1A को देखने आती है क्योंकि वो उन सब के कॉम्पिटिटर है। और बाकुगो उन सब से कहता है तुम सारे एक्स्ट्रा हो और किसी काम के नहीं हो। तभी उस भीड़ में से एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम हितोशी शिंसो होता है। उसे हीरोज़ के अंदर मौका नहीं मिला, इस वजह से वो जनरल स्टडी पढ़ रहा है। और हम वहाँ पे टेट्सू टेस्टू को भी देखते हैं। और फिर इन सब के बाद स्पोर्ट फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे हर कोर्सेज के बच्चे मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। और वहाँ पे सबसे पहले उन सब की 4 किलोमीटर की ऑब्स्टिकल रेस होती है। और रेस के बीच में वही 0 मार्क्स वाला रोबोट उन सारे बच्चों के बीच में आ जाता है। टोडोरोकी उन रोबोट्स को फ्रीज करके आगे बढ़ रहा होता है। और वहाँ पे हमें पता भी चलता है कि कोरिशिमा और टेट्सू टेस्टू के पास लगभग सेम ही पावर है, जिसकी हेल्प से वो रोबोट्स को ख़त्म कर रहे थे। और वहीं मिडोरिया अभी भी अपनी पावर को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से वो रोबोट का एक टुकड़ा उठाता है और एज अ शील्ड उसे इस्तेमाल करता है। फिर सभी बच्चों के सामने दूसरी ऑब्स्टिकल आती है जिसका नाम द फॉल होता है। वहाँ पे हात्सुमे वो अपने इन्वेंशन का इस्तेमाल करके आसानी से उस ऑब्स्टिकल को पार कर लेती है। और थर्ड ऑब्स्टिकल थी माइंड फील्ड। वहाँ पे बाकुगो और टोडोरोकी फर्स्ट आने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। और वहीं मिडोरिया सभी माइंस को इकट्ठा करता है और वो जो शील्ड होती है उसको लेके जंप करता है और उड़ता हुआ सबसे आगे पहुंच जाता है। और ये देख के सबके सब हैरान थे वहाँ पे। और यहाँ पे मिडोरिया फर्स्ट आ जाता है बिना किसी भी पावर को यूज करे। सच में आपके मन में कुछ भी करने की चाह हो तो वो आप जरूर कर सकते हो। जैसे कि मिडोरिया, इसके पास कोई भी पावर नहीं थी, उसके बावजूद भी ये सभी हीरोज के बीच में फर्स्ट आया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट बैटल स्टार्ट होता है। और वहाँ पे दूसरा इवेंट था कि वेलरी बैटल। और सभी को रेस में उनके पोजीशन के हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। और वहाँ पे मिडोरिया फर्स्ट आया था, इस वजह से उसके पॉइंट सबसे ज़्यादा थे। और सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, 10 मिलियन पॉइंट्स। इस वजह से वो बैटल के अंदर सबका टारगेट बन जाता है। और वहाँ पे जो भी लोग मिलके टीम बनाएंगे उनके पॉइंट इकट्ठे करके एक हेडबैंड टीम के एक पर्सन को पहना दिया जाएगा। और सभी टीम का मकसद यही होगा कि वो अपने अपोनेंट टीम के बैंड इकट्ठे करे और सबसे ज़्यादा पॉइंट अपने टीम के पास लाए। अब सबके सब अपनी टीम बनाने लगते हैं और मिडोरिया उराराका के साथ टीम बनाता है। और वो ईडा से भी पूछता है, बट ईडा मिडोरिया के साथ कॉम्पीट करना चाह रहा था, इस वजह से वो उसके टीम में नहीं आता। और फिर मिडोरिया के टीम में हात्सुमे और टोकुयामी आ जाते हैं। और इवेंट के स्टार्ट होते ही बहुत सारी टीमें मिडोरिया की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि उसके पॉइंट सबसे ज़्यादा थे। लेकिन वो हात्सुमे के जेट डिवाइस की वजह से उड़ जाता है। फिर सभी के सभी नोटिस करते हैं कि बहुत सारे हेडबैंड किसी ने इकट्ठे कर लिए हैं जो कि न्योटो मोनोमाके ने किए होते हैं। और वो बाकुगो का भी हेडबैंड ले लेता है। फिर बाकुगो का पूरा फोकस उसके ऊपर ही आ जाता है। फिर इवेंट के बचे हुए लास्ट मिनट में मिडोरिया और टोडोरोकी आमने सामने होते हैं। और तो और मिडोरिया की तरफ और भी टीम बढ़ रही होती है, तो टोडोरोकी उन सबको फ्रीज कर देता है और उन सबके हेडबैंड ले लेता है। फिर वो वापस से मिडोरिया के सामने ही होता है। मिडोरिया बार बार टोडोरोकी के मूव से बच रहा था, तो ईडा को अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल ही करना पड़ता है। और वो इतनी तेज भागता है कि वो
मिडोरिया का हेडबैंड ले लेता है और मिडोरिया को पता भी नहीं चलता। तो फिर मिडोरिया की टीम फिर से हेडबैंड लेने के लिए उन पे अटैक करती है और उधर ही बाकुगो मोनोमो से 2 हेडबैंड हासिल कर लेता है। बट वो इतने से खुश नहीं था और उसके सभी हेडबैंड लेने की कोशिश करता है। और उधर ही मिडोरिया 1 फॉर ऑल का यूज करके टोडोरोकी से एक हेडबैंड ले लेता है, बट वो सिर्फ 70 पॉइंट्स का होता है। और फिर टॉप 4 में कुछ टीमें पहुंच जाती हैं, जो कि होती है मिडोरिया की टीम, टोडोरोकी, बाकुगो और शिंसो की टीम। आप सोच रहे होगे मिडोरिया की टीम टॉप 4 में कैसे चली गई, उसके पास तो सिर्फ 70 पॉइंट थे। बट उनके पास जो डार्क शैडो था उसने छुप छुपा के कुछ पॉइंट इकट्ठे कर लिए थे, इस वजह से मिडोरिया की टीम टॉप 4 में पहुंच गई। और फिर टोडोरोकी से बात करते हुए मिडोरिया को पता चलता है वो अपनी आग की पावर को इसलिए इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वो अपने डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जो कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 हीरो है। और वहाँ पे हमें ये भी पता चलता है जो उसके चेहरे पे जलने का निशान है वो गर्म पानी के गिरने की वजह से हुआ था, जो कि गलती से उसकी मॉम से गिर गया था। और वहाँ पे अब हमें पता चलता है बचे हुए जो 16 स्टूडेंट है एक एक करके एलिमिनेशन टूर्नामेंट में पार्ट लेंगे। बट वहाँ पे ओजीरो और सोडा अपना नाम पीछे ले लेते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि उन्होंने पिछले बैटल में किया क्या था, तो उन्हें नहीं लगता कि वो इसके लायक हैं। तो फिर उनके जगह पे तेत्सु और इबाराकी उनकी जगह ले लेते हैं। और फिर हम वहाँ पे देखते हैं फर्स्ट मैच मिडोरिया और शिंसो का होता है और वहाँ पे शिंसो ओजीरो की बेइज्जती करने लगता है और मिडोरिया जैसे ही उसके बातों का जवाब देता है वो अचानक से फ्रीज हो जाता है क्योंकि शिंसो की पावर थी ब्रेन वॉश करना। बट उसके लिए उसे अपने सामने वाले पर्सन से बात करके उसका मुंह खुलवाना पड़ता है। तो वो मिडोरिया का ब्रेन वॉश करके उसे रिंग से बाहर भेज रहा था। बट मिडोरिया जैसे ही बाहर जा रहा होता है तो उसे उन सभी हीरोज की झलक दिखाई देती है जिनके पास उससे पहले 1 फॉर ऑल थी। इसी की वजह से वो अपनी उंगलियों की इस्तेमाल करता है और शिंसो की ब्रेन वॉशिंग टेक्निक से बाहर आ जाता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को पंचेस मारते हैं और मिडोरिया शिंसो को रिंग के बाहर पटक देता है। और अब मिडोरिया उस सारे विजन के बारे में ऑल माइट को बताता है। तो ऑल माइट बताता है ऐसा उसके साथ भी पहले हुआ था और इसके बारे में उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड मैच शीरो और टोडोरोकी का होता है तो टोडोरोकी उसे फ्रीज करके आसानी से जीत जाता है। और अब थर्ड मैच कामिनारी और शियोजाकी का होता है। शियोजाकी अपने पावर से कामिनारी के इलेक्ट्रिक अटैक से आसानी से बच जाती है और उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करके आसानी से हरा देती है। और अब फोर्थ मैच ईडा और हासुमे का होता है। वहाँ पे ईडा बस अपने आइटम्स का एडवर्टीजमेंट ही कर रही थी और खुद ही रिंग से बाहर हो जाती है, तो इस वजह से ईडा जीत जाता है। और अब फिफ्थ मैच होता है माइनो आयोमा के बीच और माइना वहाँ पे जीत जाती है। अब सिक्स्थ मैच होता है टोकोयामी और मोमो के बीच और टोकोयामी डार्क शैडो की मदद से पल भर में ही जीत जाता है। और अब नेक्स्ट मैच टेत्सु और कोरिशिमा लड़ते हैं, बट वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं और ये मैच ड्रॉ हो जाता है। और फिर उराराका लड़ने जाती है, उसका मैच बाकुगो के साथ होता है और वो उससे जीतने के लिए बहुत देर तक उससे लड़ती है, बट आखिर में वो हार ही जाती है। और फिर टेत्सु और किरीशिमा के बीच पंजे का मैच होता है और वहाँ पे किरीशिमा जीत जाता है। अब सेकंड राउंड स्टार्ट होता है और मिडोरिया का पहला मैच था टोडोरोकी के साथ। वहाँ पे टोडोरोकी बार बार अपने आइस से अटैक कर रहा था और मिडोरिया अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके उसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहा था। इस वजह से मिडोरिया की सारी फिंगर्स डैमेज हो गई थी और वो डैमेज फिंगर को भी दोबारा से इस्तेमाल कर रहा था। इन सब के बावजूद भी मिडोरिया हारने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इसी बीच हमें टोडोरोकी के पास के कुछ सीन दिखाए जाते हैं। वहाँ पे उसकी मॉम मेंटल हो गई थी और टोडोरोकी के ऊपर गर्म पानी गिरा देती है। उसके बाद उसकी मॉम को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया था और इस वजह से टोडोरोकी अपने फादर से और अपनी फायर वाली पावर से दोनों से ही नफरत करता है, क्योंकि उसने ही उसकी माँ को हॉस्पिटलाइज कराया था। और वहाँ पे बैटल के बीच में मिडोरिया टोडोरोकी को रियलाइज कराता है कि उसकी जो फायर पावर है वो उसी की है, उसके डैड की नहीं है वो पावर। और टोडोरोकी अपनी फायर पावर यूज करता है और मिडोरिया भी अपनी सारी पावर लगा देता है। इस वजह से वहाँ पे पूरा का पूरा स्टेज डिस्ट्रॉय हो गया था। और फिर बैटल का रिजल्ट आता है कि मिडोरिया स्टेज के बाहर चला गया है, इस वजह से वो हार गया है और टोडोरोकी स्टेज में ही होता है, इस वजह से वो जीत जाता है। सच में ये बैटल काफी कमाल की थी। आपको इस बैटल का सच में मजा लेना है तो आप प्लीज एक बार एनिमी देख लेना। इस वीडियो में मैं ज्यादा कवर नहीं कर सकता। और इस मैच में मिडोरिया ने अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल कर लिया था, इस वजह से वो हॉस्पिटलाइज था और वहाँ पे रिकवरी कल कह रही थी कि अब से वो ऐसी चोटों को ठीक नहीं करेगी।
तो मिडोरिया को खुद ही वन फॉर ऑल पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। अब नेक्स्ट मैच में ईडा शियोसाकी को रिंग से बाहर कर देता है, इस वजह से वो जीत जाता है। और फिर टोकोयामी मीमा को आसानी से रिंग से बाहर कर देता है और वो भी जीत जाता है। और अब नेक्स्ट मैच होता है कोरिशिमा और बाकुगो के बीच। वहाँ पे कोरिशिमा बाकुगो के बहुत सारे ब्लास्ट झेलता है और वो झेलते झेलते हार जाता है। और नेक्स्ट मैच था ईडा और टोडोरोकी के बीच। टोडोरोकी अपनी स्पीड से उसे हराने की कोशिश करता है, बट टोडोरोकी उसे फ्रीज कर देता है और वो जीत जाता है और वो फाइनल में पहुंच जाता है। और उधर ही नेक्स्ट मैच था बाकुगो और टोकुयामी के बीच, और बाकुगो उसे हरा देता है क्योंकि डार्क शैडो लाइट से कमजोर हो जाती है। और फिर फाइट के बाद ईडा के पास एक कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसके बड़े भाई को एक नए विलेन ने घायल कर दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है हीरो किलर स्टेन, जिसे क्योगिरी एक मीटिंग के लिए बुलाने आता है। और अब फाइनल में टोडोरोकी बाकुगो के ऊपर आइस अटैक करता है, बट बाकुगो पूरी आइस को ब्लास्ट कर देता है और उसने अपना पूरा जोर लगा दिया था। और वो चाहता था कि टोडोरोकी अपनी फायर पावर से उससे लड़े, और टोडोरोकी अपनी फायर पावर को इस्तेमाल करने ही वाला होता है, बट आखिरी वक्त में वो रुक जाता है। इस वजह से वो मैच हार जाता है। बट बाकुगो अपनी जीत से खुश नहीं था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि टोडोरोकी अपनी पूरी पावर से उससे लड़े, जो कि टोडोरोकी ने बिल्कुल नहीं किया। फिर मिडराइट अपनी पावर से उसे बेहोश कर देती है और फिर बाकुगो को जबरदस्ती मेडल दिया जाता है। और फाइनल के बाद भी टोडोरोकी को समझ नहीं आता कि उसे अपनी पावर यूज करनी चाहिए या नहीं। तो फिर वो अपनी मॉम से मिलने जाता है, जो कि अभी भी हॉस्पिटलाइज ही होती है। और फिर उधर ही स्कूल में सभी बच्चों को हीरोज के ऑफर आते हैं उनके साथ इंटर्नशिप करने के लिए। और फिर अब वहाँ पे वो सारे अपना हीरो नेम डिसाइड करते हैं और उन्हें किस हीरो के साथ अपनी इंटर्नशिप करनी है वो भी डिसाइड करते हैं। और फिर हमें पता चलता है स्टेन के अटैक की वजह से ईडा का भाई अब कोई भी हीरो वाला काम नहीं कर सकता। तो वो चाहता है कि ईडा उसका हीरो वाला नेम ले ले। और मिडोरिया को ग्रैंड टोनियो के साथ इंटर्नशिप का ऑफर आता है। उसने ही ऑल माइट को वन फॉर ऑल पावर दी थी, वो उसका दोस्त है और उसे भी वन फॉर ऑल पावर के बारे में पता है। और ईडा अब उस सिटी में जाता है जहाँ पे उसके भाई पे अटैक हुआ था। और फिर मिडोरिया ग्रैंड टिनिनो के पास जाता है और वो ग्रैंड टिनिनो के साथ बहस करता है और ग्रैंड टिनिनो दीवार पे कूदते हुए मिडोरिया को आसानी से गिरा देते हैं। और फिर स्टेन शिगाराकी से मिलता है और शिगाराकी स्टेन को बताता है कि वो लीग ऑफ विलन ज्वाइन कर ले, बट स्टेन मना कर देता है क्योंकि उन दोनों की सोच नहीं मिल रही थी। और अब दूसरी तरफ सभी हीरो अपनी इंटर्नशिप के तरफ चले जाते हैं, जिसमें टोडोरोकी अपने डैड एंड ओवर के पास था। दूसरी तरफ मिडोरिया की ट्रेनिंग काम करने लगती है जब ग्रैंड टिनिनो से कहता है वन फॉर ऑल पावर को एक जगह पे फोकस करने के बजाय पूरी बॉडी में फोकस करें। और उधर ही ऑल माइट अपने पुलिस दोस्त के पास नाओमासा से मिलता है और वो दोनों नोमो के बारे में बात कर रहे थे, जिसने सीजन 1 के अंदर उनके ऊपर अटैक किया था। और नाओमासा से ये सुनने के बाद कि किसी के पास क्वर्क को देने की पावर है, तो ऑल माइट सोचता है कि क्या वो फिर से लौट आया। और फिर स्टेन से बातचीत करने के बाद शिगाराकी डिसाइड करता है कि उसे भी स्टेन के साथ काम नहीं करना है और फिर स्टेन को वहाँ से भेज दिया जाता है। और अब वहाँ पे स्टेन कह रहा था आजकल हीरोज बस पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो उन सबको मार के सिस्टम को फिर से ठीक करना चाहता है। और उधर ही शिगाराकी को स्टेन पसंद नहीं आया था, तो वो 3 नोमोस को शहर के अंदर छोड़ देता है ताकि वो स्टेन को ढूंढ के उसे मार सके। और उसी वक्त मिडोरिया ग्रैंड टिनिनो के साथ वहीं से गुजर रहा होता है। अभी नोमो और एक हीरो लड़ते हुए ट्रेन के अंदर आ जाते हैं, तो ग्रैंड टिनिनो ट्रेन में रहने के लिए बोल के नोमो से लड़ने के लिए निकल जाता है। और ईडा अकेले ही स्टेन को पकड़ने के लिए जाता है और वहाँ पे देखता है कि वो एक हीरो के ऊपर अटैक कर रहा है। और फिर ग्रैंड टिनिनो जिस नोमो से लड़ रहा था उसे एंडेवर आके आग से जला देता है। फिर मिडोरिया को मैनुअल से पता चलता है कि ईडा अकेले ही कहीं पे चला गया है, तो मिडोरिया उसे ढूंढ रहा होता है। और उधर ही ईडा को स्टेन मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी ही मिडोरिया वहाँ पे आके उसे बचा लेता है और हेल्प के लिए अपनी लोकेशन सेंड कर देता है। और वहाँ पे ईडा स्टेन के क्वर्क से पैरालाइज हो गया था और वो बताता है वो तभी किसी को पैरालाइज कर सकता है जब वो उसका ब्लड टेस्ट करे। फिर वहाँ पे स्टेन मिडोरिया के ब्लड को भी टेस्ट करके उसे भी पैरालाइज कर देता है और ईडा को मारने जाता है, लेकिन इस बार टोडोरोकी आके उसे बचा लेता है। और टोडोरोकी अपने डैड के साथ शहर में इंटर्नशिप के लिए आया था और उसे मिडोरिया की लोकेशन मिली थी, तो वो चेक करने के लिए वहाँ पे आ गया। और फिर मिडोरिया पैरालिसिस से रिकवर होके
और स्टेन से लड़ने लगता है, लेकिन वो फिर से पैरालाइज हो जाता है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि टोडोरोकी और उसकी मॉम सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए उसने अपनी फायर पावर को एक्सेप्ट कर लिया। और टोडोरोकी ने अपने डैड के साथ इंटर्नशिप इसलिए ली ताकि वो अपने डैड से बहुत कुछ सीख सके, लेकिन अभी भी उसने अपने डैड को माफ़ नहीं किया है। और फिर वहाँ पे ईडा भी अपने पैरालिसिस से ठीक हो जाता है और टोडोरोकी को स्टेन के अटैक से बचा लेता है। और फिर ईडा, टोडोरोकी और मिडोरिया मिलके स्टेन को बेहोश कर देते हैं। और दूसरी तरफ एंडेवर और ग्रैंड टिनिनो उस नोमो को हरा देते हैं और उन सब के बाद सिर्फ एक ही नोमो बचता है जो कि उड़ के भाग रहा होता है। फिर ग्रैंड टिनिनो मिडोरिया को ढूंढ लेता है, लेकिन तभी वो नोमो मिडोरिया को उठा के वहाँ से उड़ने लगता है। तभी स्टेन अपनी पट्टियों को खोल के आजाद हो जाता है और उस नोमो को मार देता है। और फिर वो एक शानदार स्पीच देता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे चीफ ऑफ पुलिस वो मिडोरिया, टोडोरोकी और केंजी से कहता है कि उन्हें बिना प्रो हीरो की परमिशन के बिना लड़ना नहीं चाहिए था। इसलिए न्यूज में आता है एंड एवर ने स्टेन को पकड़ा और ये खबर बाहर नहीं जाती कि स्टूडेंट्स ने भी कोई हेल्प करी थी। फिर ऑल माइट के पास ग्रैंड टिनिनो का कॉल आता है जहाँ पे वो शिगाराकी के मास्टर के बारे में बात करते हैं कि वो ऑल फॉर वन है। ऑल फॉर वन वही विलन है जिसने ऑल माइट के मास्टर को मारा था और उसी ने ऑल माइट के पेट पे वो घाव दिया था। और उधर ही स्टेन की जो स्पीच थी वो ऑनलाइन पोस्ट हो गई थी, जिससे कि उसी की तरह सोचने वाले विलन्स उसे सपोर्ट करने लगते हैं। और उधर ही बाकी सभी बच्चों की इंटेंसिव चल रही थी, बट तब मिडोरिया हॉस्पिटल में रिकवर हो रहा था। और फिर हम आसुई को देखते हैं जो कि सेल्की के अंडर काम कर रही थी और उनके साथ सीरियस भी होती है, जो कि आसुई की मदद कर रही थी। और सेल्की को कुछ स्मगलर कैद कर लेते हैं, तो सीरियस और आसुई स्मगलर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक विलन उन्हें ऐसा करने नहीं देता। लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही सेल्की उन्हें ढूंढ के उस विलन को मार देता है। और फिर सबकी इंटेंसिव खत्म होने वाली होती है और मिडोरिया ऑल माइट से मिलने आता है। और फिर ऑल माइट उसे ऑल फॉर वन के बारे में बताता है कि उसके पास पावर है कि वो लोगों की पावर को चुरा सके। और फिर हमें पता चलता है ऑल फॉर वन छोटा भाई था जो कि काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन उसे पता था क्या सही है क्या गलत। तो इस वजह से ऑल फॉर वन को पता चला और फिर ऑल फॉर वन को लगा कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है। तो फिर ऑल फॉर वन ने उसे एक पावर दी जिससे कि वो पावर को स्टोर कर सके, लेकिन उसके भाई के पास एक छिपी हुई पावर थी जिससे वो अपनी पावर को किसी और को पास कर सकता था। तो उसने अपनी पावर को स्टोर करने वाली पावर से मिलाया, तो फिर वन फॉर ऑल पावर क्रिएट हुई। लेकिन ऑल फॉर वन ने अपने छोटे भाई को हरा दिया, तो उसने अपनी पावर को पास कर दिया और उम्मीद करी कि फ्यूचर की जनरेशन में कोई ना कोई ऐसा होगा कि वो ऑल फॉर वन को हरा सके। और उधर ही जो ऑल फॉर वन है उसके पास कई लोगों की पावर है, इस वजह से उसकी उम्र नहीं बढ़ती और उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल है। तो ऑल माइट समझाता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें उससे लड़ना पड़ेगा, लेकिन जब तक ऑल माइट मिडोरिया के साथ है तब तक उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑल माइट कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूँगा। अब इंटेंसिव से लौटने के बाद सभी स्टूडेंट्स को फाइनल्स एग्जाम की तैयारी करनी होती है और फिर रिटर्न एग्जाम के बाद उन सभी को दो दो लोगों की टीम में बांट दिया जाता है और उन सभी को अलग अलग टीचर से फाइट करनी थी। और मिडोरिया और बाकुगो को एक ही टीम में डाला जाता है और उन दोनों का अपोनेंट था ऑल माइट। और फर्स्ट लड़ाई किरीशिमा और साटो की सीमेंटो के साथ, वो दोनों थक के हार जाते हैं। और फिर हम देखते हैं एक्टोप्लाज्मा आसुयो और टोकियामी को अपने क्लोन से लगभग हरा ही देता है, लेकिन वो दोनों एक प्लान बनाते हैं और डार्क शैडो अटैक करने के बहाने से एक्टोप्लाज्मा को हथकड़ी पहना देता है। इससे वो दोनों पास हो जाते हैं। और फिर ईडा और ओजीरो का सामना पावर लोडर से होता है और ईडा पावर लोडर के ऊपर से जीरो को गेट के बाहर भेज देता है और वैसे ही वो दोनों पास हो जाते हैं। और फिर हम टोडोरोकी और मोमो को देखते हैं, उन दोनों का सामने था इरेजर हेड से और मोमो की प्लान की मदद से वो दोनों इरेजर हेड को पकड़ लेते हैं और पास हो जाते हैं। और फिर उराराका और आइमो भिड़ते हैं 13 के साथ और वहाँ पे आइमा उराराका से पूछ लेता है क्या वो मिडोरिया को पसंद करती है। इससे वो 13 के ब्लैक होल की तरफ जा रही थी, लेकिन वो अपने इंटेंसिव के ट्रेनिंग को यूज करती है और 13 को हथकड़ी पहना देती है। और आसिडो कामिनारी फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका सामना था प्रिंसिपल के साथ, जो कि अपना खतरनाक दिमाग चला के और उन दोनों का पूरा टाइम वेस्ट कर देता है। और फिर कोडा और चीरो प्रेजेंट माइक को कुछ कीड़ों की मदद से हरा देते हैं, जिसे कोडा कंट्रोल करता है। फिर उधर ही सोजी स्नाइप का ध्यान बटाता है और हागाकारो चुपचाप से आके उसके हाथ में हथकड़ी बांध देती है
और फिर मिडनाइट ज़ीरो को सुला देती है और मिनीटा फिर अपना कमाल दिखाता है और मिडनाइट को चकमा देके ज़ीरो को भी गेट से बाहर निकाल देता है। और फिर बारी आती है बाकुगो और मिडोरिया की। उन दोनों की फाइट थी ऑल माइट के साथ और उन दोनों को लड़ाई में काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि बाकुगो ऑल माइट से सीधे लड़ने जा रहा था। वो मिडोरिया की एक नहीं सुन रहा था, लेकिन फिर वो दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं और ऑल माइट के लिए एक जाल बिछाते हैं जिसमें मिडोरिया बाकुगो का गाउंटलेट यूज करता है और ऑल माइट के ऊपर धमाका कर देता है। अब वो दोनों गेट की तरफ भाग रहे थे, लेकिन ऑल माइट इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था और फिर बाकुगो ऑल माइट से लड़ रहा था और अपने आप को इंजर्ड कर रहा था, तो ऑल माइट उसे बेहोश कर देता है और फिर मिडोरिया ऑल माइट को एक बहुत ही ताकतवर पंच मारता है और बाकुगो को लेके गेट को क्रॉस कर लेता है और वो जीत जाता है। और ये बस इस वजह से हुआ क्योंकि ऑल माइट अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लिमिट पे आ गया था। और अब हम देखते हैं कि स्टेन से इंस्पायर होके कुछ नए विलन लीग ऑफ विलन को ज्वाइन करते हैं और फिर सभी स्टूडेंट्स को पता चलता है वो अपने समर कैंप के लिए जंगल में जाएंगे, तो वो सारे ट्रिप पे जाने के लिए शॉपिंग करने लगते हैं और सभी अलग हो जाते हैं और मिडोरिया वहाँ पे अकेला रह जाता है। तभी शिगाराकी उसे पकड़ लेता है और मिडोरिया को धमकाता है कि अगर उसने बात नहीं करी तो वो मॉल में लोगों को मार देगा। और फिर मिडोरिया से बात करने के बाद शिगाराकी बताता है कि वो स्टेन और मिडोरिया से ऑल माइट की वजह से ही नफरत करता है और अब वो ऑल माइट को मारने के लिए और भी ज्यादा बेताब है। और फिर उराराका वहाँ पे आ जाती है और शिगाराकी वहाँ से चले जाता है और फिर वो दोनों पुलिस की हेल्प से शिगाराकी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। और अब लास्ट में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि ऑल फॉर वन से बात कर रहा था और ऑल फॉर वन शिगाराकी से काफी खुश था और वो शिगाराकी को अपना सक्सेसर बनाने को भी तैयार है। और इसी के साथ माय हीरो अकेडमिया का सेकंड सीजन भी एंड हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट कर देना माय हीरो। इससे मुझे पता चल जाएगा आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। और आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सके और उन्हें भी माय हीरो अकेडमिया के बारे में पता चले ताकि उनसे भी ऐसा ऑसम एनीमे मिस ना हो। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।